नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुर्गा पूजा, नवरात्रि की तरह छठ पूजा को भी देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और देखिए ना, खासा उत्सव सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिलता है क्योंकि 4 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की आराधना की जाती है। और जो कि इस 20 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, फिर से घाटों पर एक तरह से कहीं कि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई नजर आएगी। और ऐसे में इस बार की छठ पूजा को लेकर, छठ पूजा की क्या विधि विधान होता है, 4 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में किन गलतियों से बचना चाहिए और किस प्रकार छठी माँ की सेवा करनी चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए ताकि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सके, ये जानने के लिए हमने देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से बातचीत की, और जो कि पटना के रहने वाले हैं और वो भी छठ पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। तो उन्होंने हमारी जानकारी के लिए क्या कुछ बताया, देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्यदेव की उपासना का पर्व है। मान्यता है कि छठ पर्व में सूर्योपासना करने से छठी माई प्रसन्न होती हैं और घर परिवार में सुख शांति व धन धान्य से संपन्न करती हैं। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने वाला छठ पर्व मुख्य माना जाता है। कार्तिक छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पवित्र पर्व को छठ पूजा, डाला छठ, छठी माई छठ, छठ माई पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा आदि कई नामों से जाना जाता है। क्यों करते हैं छठ पूजा, आइए जानते हैं इसके बारे में। छठ पूजा करने या उपवास रखने के सबके अपने अपने कारण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से छठ पूजा सूर्य देव की उपासना कर उनकी कृपा पाने के लिए की जाती है। इसमें सूर्य के मंत्रों का जप करना होता है। सूर्य देव की कृपा से सेहत अच्छी रहती है। सूर्य की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। छठ माई संतान प्रदान करती हैं, सुख सुविधा देती हैं, ऐश्वर्य देती हैं और जीवन में तमाम उन्नति देती हैं। सूर्य सी श्रेष्ठ संतान के लिए भी यह उपवास रखा जाता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। खासकर जो निसंतान है, निशक्त है, उन्हें यह व्रत करना चाहिए। कौन है देवी षष्ठी और कैसे हुई उत्पन्न, आइए इसके बारे में जानते हैं। छठ देवी को सूर्य देव की बहन बताया जाता है, लेकिन छठ व्रत के कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई हैं। देवसेना अपने परिचय में कहती हैं कि वह प्रकृति की मूल प्रवृत्ति के 6वें अंश से उत्पन्न हुई हैं। यही कारण है कि मुझे षष्ठी कहा जाता है। देवी कहती हैं, यदि आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो मेरी विधिवत पूजा करें। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को करने का विधान बताया गया है। इस दिन पूजन पाठ, आराधना, अभ्यर्चना से माता प्रसन्न होती हैं। पौराणिक ग्रंथों में इस रामायण काल में भगवान श्री राम के अयोध्या आने के पश्चात माता सीता के साथ मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्योपासना करने से भी जोड़ा जाता है। माँ सीता ने भी छठ व्रत किया था। महाभारत काल में भी कुंती द्वारा विवाह से पूर्व सूर्योपासना से पुत्र की प्राप्ति से भी इसे जोड़ा जाता है। सूर्यदेव के अनुष्ठान से उत्पन्न कर्ण, जिन्हें अविवाहित कुंती ने जन्म देने के बाद नदी में प्रवाहित कर दिया था, वह भी सूर्यदेव के एक महान उपासक थे। वे घंटों जल में रहकर सूर्य की पूजा करते थे। मान्यता है कि कर्ण पर सूर्य की असीम कृपा हमेशा बनी रही और उनका यश जो है हमेशा बना रहा। इसी कारण लोग सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्योपासना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं और गंगा जी में, नदी में, किसी जल में जाकर वहां पे जल देते हैं। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा का पहला जो दिन होता है वह नहाय खाए छठ पूजा का त्यौहार भले ही कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के साथ होता है। यह काफी पवित्र पर्व है।
मान्यता है कि इस दिन व्रती स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करते हैं और शाकाहारी भोजन लेते हैं। व्रती के भोजन करने के पश्चात ही घर में बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का जो दूसरा दिन होता है वह खरना का होता है। कार्तिक शुक्ल पंचमी को पूरे दिन व्रत रखा जाता है। वह शाम को व्रती भोजन ग्रहण करते हैं, इसे खरना कहा जाता है। इसमें गुड़ से बने हुए प्रसाद बनाए जाते हैं। इस दिन अन्न व जल ग्रहण किए बिना उपवास किया जाता है। शाम को चावल और गुड़ से खीर बनाकर खाया जाता है और बिल्कुल शुद्ध घी में रोटी भी लगाया जाता है और उसे व्रती भोजन करते हैं। नमक व चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी खाई जाती है। प्रसाद के रूप में यही वितरण किया जाता है। षष्ठी के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इसमें ठेकुआ खासकर विशेष इसका महत्व होता है। कुछ स्थानों पर इसे टीकरी भी कहा जाता है। चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। प्रसाद व फल को लेकर बांस की टोकरी में सजाए जाते हैं। टोकरी की पूजा कर सभी व्रती सूर्य को अर्घ देने के लिए तालाब, नदी या घाट आदि पर जाते हैं। स्नान कर डूबते सूर्य की आराधना की जाती है। स्थल जलगामी जो सूर्य हैं उन्हें अर्घ दिया जाता है। अगले दिन यानी सप्तमी को सुबह में सूर्योदय के समय भी सूर्यास्त वाली उपासना की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। तालाब में जाकर उन्हें अर्घ दिया जाता है। विधिवत पूजा कर प्रसाद बांटकर छठ पूजा संपन्न की जाती है। छठ पूजा पर्व की जो तिथि और मुहूर्त है 18 नवंबर बुधवार को श्री सूर्यदेव का प्रसिद्ध पर्व विशेषकर बिहार झारखंड में एवं सर्वत्र प्रचलित डाला छठ भी सूर्य षष्ठी व्रत का आज ही के दिन आरंभ होगा, जो कि 3 दिनों तक चलेगा। 19 नवंबर गुरुवार डाला छठ का दूसरे दिन कृत्य किया जाएगा। 20 नवंबर शुक्रवार को सायंकालीन अस्तगामी सूर्य को डाला छठ का व्रत कर अर्घदान दिया जाएगा। खासकर इसके पश्चात 21 नवंबर शनिवार को रात्रि शेष रहते अरुणोदय में भगवान सूर्य को द्वितीय दान देकर व्रत का पारण किया जाएगा। पारण के साथ ही 20 नवंबर को खासकर छठ व्रत के दिन सूर्योदय जो है आपको 6:24 और 50 सेकंड पे उस दिन सूर्योदय होगा। छठ पूजा के दूसरे दिन जो सूर्यास्त जो है वह 5:31 और 50 पर अस्त होगा। षष्ठी तिथि आरंभ जो है रात्रि में 5:11 से 19 नवंबर 2020 से षष्ठी तिथि जो समाप्त है 5:36 20 नवंबर तक है। इसके उपरांत सप्तमी है 6:33 तक। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले धार्मिक वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।